जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में आपको सोमवती अमावस्या के बारे में बताने वाली हूँ। सोमवती अमावस्या में पीपल के या तुलसी के फेरे जो है वो लगाए जाते हैं। 108 फेरे लगाए जाते हैं। तो अगर आप तुलसी के फेरे लगा सकती हैं तो तुलसी के लगाइए, अगर आप पीपल के लगा सकती हैं तो पीपल के फेरे जो हैं वो लगाए जाते हैं। एक बार अगर आप फेरे लगाना स्टार्ट कर देती हैं तो फिर आपको फेरे जो है वो लगाने पड़ते हैं। और सोमवती अमावस साल में 3 पड़ जाती हैं। जैसे अभी 2023 में पहली सोमवती अमावस 20 तारीख को पड़ रही है, फिर उसके बाद में 1 जुलाई में पड़ेगी और 1 नवंबर के आसपास इस तरीके से 3 जो है वो सोमवती अमावस पड़ जाएंगी। अब ये सोमवती अमावस्या में जो तुलसी के फेरे हैं वो मैं बताने वाली हूँ, एकदम आसान विधि में बताऊँगी। लेकिन बहुत सारे लोगों के यहाँ अलग अलग नियम जो हैं वो थोड़े से हो सकते हैं। जो हमारे यहाँ होता है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले जो सोमवती अमावस में फेरे लगाती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेरे लगाने के बाद खा पी लेते हैं। पहले निर्जला होके, मतलब बगैर पानी बगैर चाय के फेरे लगाते हैं और फेरे लगने के बाद जो व्रत है वो तोड़ के, मतलब भोजन जो है वो कर लिया जाता है। बहुत लोगों के यहाँ ऐसा है कि वो लोग फेरे लगाने के बाद अमावस्या का जो व्रत है वो पूरा दिन रखती हैं। तो अगर आपके यहाँ खाना खा लिया जाता है तो आप खा लीजिए, अगर आपके यहाँ नहीं खाया जाता तो मत खाइए। जैसा आपके यहाँ होता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। जो भी फेरे लगाने वाली स्त्री हैं उनको अच्छे से स्नान आदि से निवृत्त होकर सुंदर वस्त्र धारण करने चाहिए और उनको अपने 16 श्रृंगार जो है वो ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि ये जो सोमवती अमावस्या में फेरे लगाए जाते हैं ये पति की लंबी आयु के लिए लगाए जाते हैं। इसलिए आप आलता वगैरह और जो सिंदूर वगैरह है वो अवश्य रूप से लगाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको हल्दी से या गाय के गोबर से लीप के और वहाँ पे एक जो चौकी है वो लगानी चाहिए। जो आटे का चौक है वो बनाना चाहिए। ये जो भी अष्टदल कमल जो भी आप डाल रहे हैं वो बना के उसके ऊपर तुलसी जी का गमला जो है वो रखना चाहिए। उसके बाद आपको तुलसी जी को कोई भी वस्त्र जो है वो पहना सकते हैं। आप गमले को जो है वो पोत भी सकते हैं किसी भी कलर से। उसके बाद आसपास उसमें चुन्नी पहना सकते हैं। जिस भी तरीके से जो भी सुविधा है आपके यहाँ या जो भी आपके सामर्थ्य में है वो आपको जरूर करना चाहिए। अब तुलसी जी को जो कपड़ा है वो वस्त्र जो है वो पहना देना चाहिए। और हो सके इस दिन तो सालिग्राम अगर आपके घर में है तो इस दिन सालिग्राम भगवान जो है वो तुलसी में ज़रूर रखें। उसके बाद ही फेरे लगाएं तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको तुलसी जी का सारा श्रृंगार करना है और हल्दी और रंग से जो आलता आता है उससे आपको 108 बिंदी जो है वो गमले में लगानी चाहिए, लगाई जाती हैं। 108 बिंदी हल्दी से और जो आलता है उससे आपको 108 बिंदी गमले में लगाना चाहिए। उसके बाद पूरा श्रृंगार जो है वो आपको चढ़ाना चाहिए। जितना आपसे हो सके, जो पूजा आप कर सकते हैं जिस भी हिसाब से, उस हिसाब से आपको करना चाहिए। इसके बाद जो तुलसी हैं उनका जिस तरीके से आपके यहाँ होता है उस हिसाब से आपको करना चाहिए। उनको जल जो है उससे स्नान करवाना चाहिए, श्रृंगार करवाना चाहिए। फिर हमारे यहाँ खीर पूड़ी का भोग जो है वो लगाया जाता है तुलसी फेरे वाले दिन। तो अगर आपके यहाँ खीर पूड़ी बना के और अग्यारी करते हैं तो आप अवश्य रूप से कीजिए। अगर आपके यहाँ नहीं करते हैं तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके यहाँ क्या होता है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। जो सालिग्राम रखे गए उनकी भी विधिवत पूजा करनी चाहिए। उनको पुष्प या उनको जो मिष्ठान है, जो भी आरती है, धूप है, वो उनको अवश्य रूप से दिखाना चाहिए। फल जो है वो भी चढ़ाने चाहिए। अब जब आपने सालिग्राम की पूजा कर ली है, तुलसी जी की पूजा कर ली है, तब आपको क्या करना है कि जो खीर पूड़ी है उसकी अग्यारी कर देना है और उसके बाद आपको 108 फेरे जो हैं वो लगाने पड़ते हैं। तो चाहे तो आप किसी भी फल से लगाइए, किसी भी श्रृंगार से लगाइए, मेवा से लगाइए, जिस भी चीज़ से आप लगाना चाहते हैं उस हिसाब से आपको वो क्वांटिटी जो है वो 108 की रहेगी। अगर आप नहीं लगा सकते हैं, आपके सामर्थ्य में नहीं है, तो आप उससे आधा कर सकते हैं, आधे से भी आधा कर सकते हैं। या आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप फेरे जो है वो नहीं लगा सकते हैं तो आपको 5, 7, 11 इस तरीके के फेरे जो है वो लगाने चाहिए। अगर आपने एक बार शुरुआत कर दी है तो फेरे जो है वो अवश्य रूप से लगाना चाहिए।
अब आपको जो फेरे हैं वो लगाते समय जो भी चीज़ आप मान लीजिए चूड़ी के डिब्बी से लगा रही हैं, या आप बिंदी के पत्ते से लगा रही हैं, या आप किशमिश से लगा रही हैं, या जिस भी चीज़ से लगा रही हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से लगाते हैं। तो जिस भी तरीके से आप लगा रही हैं वो प्रसाद के रूप में आपको वितरित कर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने रुमाल से 108 रुमाल या 108 बिंदी के पत्ते से फेरे लगाए हैं, तो वो आपको वितरित कर देना चाहिए। दान करना इस दिन विशेष महत्व होता है। इस दिन आपको दान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है, इसलिए इस दिन दान जो है वो अवश्य रूप से करना चाहिए। तो जो भी चीज़ से आप फेरे लगा रहे हैं वो आप जो भी हैं सुहागन औरत हैं या आपके आसपास जो भी हैं उनको आपको जो प्रसाद है वो वितरित अवश्य रूप से कर देना चाहिए। उसके बाद आपको स्वयं भी प्रसाद जो है वो लेना चाहिए। तो और इस दिन पति पत्नी अगर मिलकर फेरे लगाते हैं तो जीवन में कभी भी उनके बीच में तकरार, लड़ाई झगड़े जो है वो नहीं होते हैं। अगर हो सके तो इस दिन पति पत्नी मिलके आपस में जो फेरे हैं वो अवश्य रूप से लगाएं। और उसके बाद आपको आरती जो है वो कर देना चाहिए, भगवान का आचमन करवा देना चाहिए। और इसी तरीके से जो तुलसी के फेरे हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो आप लोग भी इस पूजा को अवश्य रूप से कीजिए और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।